इतने साल गलियों में रहने के बाद अब तू ऐसी जगह पर रह रही है? क्या तुझे इसकी आदत नहीं है? ओह, जब तू पहले सो रही थी क्या बहुत सारे बेघरों ने तुझे परेशान किया? तेरे पास कोई बुरी बीमारी तो नहीं है ना? चल बता। तू क्या क्या झेली? रिपोर्टिंग सर, ब्लैक ड्रैगन क्लैन खत्म हो गया। 3S मिशन पूरा हो गया। अच्छा काम किया लोन वुल्फ, बहुत अच्छा। जब तू वापस आएगा तू मेरी जगह ले सकता है। नहीं सर, मैं एजेंसी छोड़ने का अनुरोध कर रही हूँ। तुझे जानने का हक नहीं है मैं क्या क्या झेली हूँ। तू छोटी सी गली की चुहिया, अब तू बड़ी बन रही है। मुझे भूख लगी है, जा मेरे लिए एक कटोरी श्रेडेड पोर्क नूडल्स बना। तू चाहती है मैं तेरे लिए नूडल्स बनाऊं? क्या तुझे लगता है एक बेघर लड़की वार्ड की बेटी बन सकती है? पापा तुझे सिर्फ इसलिए वापस लाए तेरी मरी हुई माँ के लिए। जा नूडल्स बना। क्या तू बाहरी है? क्या तुझे यकीन है तू चाहती है मैं तेरे लिए नूडल्स बनाऊं? हाँ, मुझे यकीन है। मुझे असल में नहीं पता श्रेडेड पोर्क नूडल्स कैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे दूसरी तरह के आते हैं। क्या? बड़ी कटोरी बेल्ट नूडल्स अच्छा लगता है? कुतिया, तूने मुझे मारा। जब मैं बाहर थी तू अभी भी डायपर पहन रही थी। तू मुझे धमकाने की हकदार नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? माँ, उस छोटी कुतिया ने मुझे मारा। तुम ठीक हो? तू छोटी कुतिया, तू मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? तू मुझे फिर से छुआ तो मैं तुझे मार दूंगी। तू बहुत हो गया। क्या इस तरह तुम व्यवहार करते हो अपने ही भाई बहनों से? तुम कैसे चाहते हो मैं उनके साथ व्यवहार करूं? मीठा और विनम्र? बस मार और अपमान सहूं। एनी, मुझे नहीं लगता तुम कभी यहाँ फिट हो पाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा, उसमें शादी करके एक अच्छी जिंदगी जियो। आखिरकार असली मुद्दा। मैक्स, तुम ब्राउन से गठबंधन चाहते हो, लेकिन तुम एंजेला को एक अपंग से शादी नहीं करने दोगे। और उसे तो थे, लेकिन तुम कभी अंदाजा नहीं लगाओगे। इस बार तुम अपनी ही आग में जलोगे। एक अच्छा परिवार? हाँ, तुम्हारे पिता ने ढूंढा है ब्राउन परिवार का सबसे बड़ा बेटा तुम्हारे लिए। ब्राउन्स क्यूजी शहर में शीर्ष पर हैं। उससे शादी करो और तुम बिना किसी चिंता के जीवन जियोगी। सबसे बड़ा बेटा लूसिफर ब्राउन? लेकिन मैंने सुना है सबसे बड़ा बेटा लूसिफर ब्राउन अपंग है और विस्फोटक, मूडी, अप्रत्याशित। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की और अब तुम इतने दयालु हो मुझे वापस लेने के लिए। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कोई भी मिस्टर ब्राउन से शादी कर सकता है क्या? वार्ड परिवार के नाम के बिना वह तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। पैसा? बिल्कुल, इतनी सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मर जाती हैं। अगर यह इतना अच्छा सौदा है तो तुम ले लो। तू चुप रहो, यह शादी ब्राउन से तय है। एनी, उससे शादी कर लो, कोई विकल्प नहीं। मैंने तुमसे 10 साल शादी की, मैंने तुम्हारा बच्चा पैदा किया। मेरे पिता ने तुम्हें एक बेकस से क्यूजी शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने गलत व्यक्ति से प्यार किया। तुम मुझे घिन आते हो। किसकी गलती? तुम्हारी। तुम बेवकूफ थी। अगर तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि ना होता, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करता? मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे और उसकी बेटी को बाहर इतने सालों तक तकलीफ झेलते हुए अब मैं उन्हें वापस ला रहा हूँ। क्या तुम्हारा साथ बच्चा है? हाँ, सही कहा। अब तेरे पिता मर चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। तो बेहतर होगा कि तुम शराफत से रहो। मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम वापस मारोगी? पूरा डैडी, मेरी माँ को मत मारो। चले जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ रेचेल, जिसे प्यार नहीं मिलता वही असली घर तोड़ने वाली है। तो तुम घर तोड़ने वाली हो?
जब तुम उससे और उसके बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उस बेकार लड़की को लेकर निकल जाओ, वापस मत आना। जाओ। प्यारी, माँ, डैडी अब हमें क्यों नहीं चाहते? बदला लेने का पहला कदम एक शेयर धारक बनना है वॉर्ड कॉर्प का। ठीक है, मैं ब्राउन परिवार में शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वॉर्ड कॉर्प के मूल शेयरों का 3 तार। मैं अधिकतम 1% दे सकता हूँ। तुम्हें एहसास नहीं है कि मुझे सिर्फ शेयर धारक का दर्जा चाहिए। बदला अब शुरू होता है। पक्का? उठो, मैंने कहा उठो। तुम्हें बहुत हिम्मत है, मुझे मार रहे हो। तुमने पहले मुझे मारा। तुम्हें लाल घूंघट उतारने का हुक्म किसने दिया? क्या यह वार्ड परिवार का शिष्टाचार है? दुल्हन को आधी रात तक इंतजार कराना क्या यह ब्राउन परिवार का शिष्टाचार है? मुझे मत सिखाओ वार्ड परिवार के तौर तरीकों के बारे में। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गलियों में पली बढ़ी हूँ। वे मुझे सिर्फ 1 महीने पहले वापस लाए। तुम क्या कर रहे हो? तुम जानबूझकर देर से घर आए, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं वार्ड के लिए सिर्फ एक औजार हूँ। उनका मकसद है ब्राउन्स के साथ गठबंधन करना, साझेदारी को पक्का करने के लिए। और तुम? मैंने अपनी रिसर्च कर ली है। तुम भी ब्राउन परिवार में पसंद नहीं किए जाते। अगर तुम होते तो वे तुमसे मुझसे शादी नहीं करवाते। तुम्हारा मतलब क्या है? हम साथ आते हैं, ताकत के साथ ताकत। तुम मेरी मदद करो वार्ड कॉर्प पर कब्जा करने में, फिर मैं वार्ड की ताकत का इस्तेमाल तुम्हारी मदद करने में करूंगी। ब्राउन्स की अगुवाई की स्थिति जीतो। डील? मैं आप पर भरोसा क्यों करूं, या मैं क्यों मानूं कि आप में वो गुण है? आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? 2 कारण हैं। पहला, आप केवल मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, फिर आप चीजों को पलट देंगे, वरना आप हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे। इतना सरल है। दूसरा, आपको लगता है मैं वार्ड परिवार में वापस आई सिर्फ उनकी शादी की मोहरा बनने? तो आप मेरा उपयोग कर रही हैं अपने बदले के लिए एक सीढ़ी के रूप में? कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझसे शादी करने पर सहमति दी। आपको आभारी होना चाहिए कि आप अभी भी इतने उपयोगी हैं कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्राउन परिवार में मेरे संसाधन सीमित हैं, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। उसकी चिंता मत करें, बस मेरे कहने पर चलें। ठीक है, मैंने कभी एक महत्वाकांक्षी महिला नहीं देखी, वह अलग है। खुशी से सहयोग। वैसे ही अब वापस जाइए मिस्टर वॉर्ड। हम शादीशुदा हैं, क्या हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए? हम व्यापारिक साझेदार हैं। जब हम दोनों अपनी मनचाही चीज पालेंगे, हम तलाक ले लेंगे। लेकिन मिस्टर वॉर्ड, बस चले जाइए। एनी, ये याद रखना, कभी किसी पुरुष पर भरोसा मत करना। वे सब बेकार हैं। मैं नहीं भूलूंगी माँ। मेरी बेचारी बच्ची, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। माँ उठो, कृपया उठो। मैं नहीं चाहती तुम जाओ, मुझे मत छोड़ो। माँ, मुझे मत छोड़ो। आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बुरा सपना आ रहा था। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। कितना दर्द उसने इन सालों में झेला है। आपके सुरागों के अनुसार जो कुछ तुमने मुझे खोदने को कहा था सब यहाँ है। अच्छा,
शुक्रिया। तुम उन्हें देखने जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं। तुमने पहले ही कर दिया है सबसे अहम हिस्सा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। मिसेस वॉर्ड आराम से लग रही हैं। ये मेरा निजी विला है। तू यहाँ क्या कर रही है कुतिया? निकल जा, तू यहाँ स्वागत नहीं है। अरे कुतिया, क्या तू बाहरी है? निकल। क्या तू मेरी सुन नहीं सकती? चोले, तूने मेरा घर ले लिया, मेरा पति, मेरे पास जो कुछ था। और क्या चाहिए तुझे? मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। मेरी माँ को मत मारो, तुम बुरी हो। छोटी कुतिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सस्ती। मैं तुझे मारूंगी। रेचेल, हर बार जब मैं सोचती हूँ कि कैसे मैक्स ने मुझे पैसे के लिए छोड़ दिया, मुझे रखेल बनने पर मजबूर किया गया उन सभी सालों, तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ। अगर मुझे पता होता कि वह उस तरह का जानवर है। तुझे कैसे जवाब देने की हिम्मत हुई? मारो उसे जब तक वह मर न जाए। क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो? क्या आप मुझे बाहर निकालना चाहती हैं? ठीक है, बाहर निकलो अभी। उसमें से क्या समझ नहीं आया तुम्हें? माफ कीजिए श्रीमती वॉर्ड, ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या आप इसे दोबारा कहेंगे? मैंने कहा निकलो। बाहर? मुझे नहीं पता कैसे। क्यों ना आप मुझे दिखाएं, श्रीमती वॉर्ड। कमीनी, तूने मुझे मारा? बस। एनी वॉर्ड, तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई बचाओ। उसे मारो, जोर से मारो। रुको। अब डर गई छोटी कमीनी? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत देर हो गई। श्रीमती वॉर्ड, इससे पहले कि आप मुझे सबक सिखाएं, पहले इस दस्तावेज पर एक नजर डाल लें। यह तुम्हें ये कैसे मिला? माँ, क्या हुआ? माँ, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है मैक्स क्या करेगा अगर उसे पता चल गया कि तुमने किसी दूसरे आदमी से उसका बेटा पैदा किया? उसके चेहरे का भाव अनमोल होगा। माँ, मुझे बताओ, ये सच नहीं है। ये मुमकिन नहीं कि मैं पापा का असली बेटा नहीं हूँ। ये असंभव है। आगे बढ़, इसे फाड़ दे। यह तो सिर्फ एक कॉपी है। मेरे पास घर पर हजारों और हैं। अगर तू उन्हें फाड़ना चाहती है, बस कर दे। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझसे दूर हट। माँ, तू क्या चाहती है? सीधी सी बात, तू और तेरा बेटा अपने वार्ड कॉर्प के शेयर मेरे पास प्रॉक्सी के तौर पर ट्रांसफर करोगे। आराम करो, शेयर खुद नहीं, सिर्फ वोटिंग राइट्स। तू क्या प्लान कर रही है? मैं मैक्स को खत्म कर रही हूँ। मैं वार्ड ग्रुप चलाऊंगी। अपने सपनों में। जैसे ही मैक्स गिरेगा, भले ही बाद में जैक का राज खुल जाए, उसके पास वापस लेने का कोई रास्ता नहीं होगा तुझे दिए गए शेयर। क्यों नहीं? मैक्स तो तेरा पिता भी है। क्या तू सच में ऐसा करेगी? पिता? वह इस लायक नहीं है। लेकिन तू, उसने अपनी पत्नी और बेटी को तेरे लिए छोड़ दिया। तू क्या करती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ धोखा करने की? बस रख ले प्रॉक्सी एग्रीमेंट। तू साइन करेगी या नहीं? तो मैं यह अभी मैक्स को भेज रही हूँ। नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। क्यों साइन करें माँ? जैसे ही उसे कंपनी मिल जाएगी, कौन जानता है कि हमें कभी हमारे शेयर वापस मिलेंगे। लेकिन उसके पास हमारी कीचड़ है, हम भी उस पर कीचड़ निकाल सकते हैं। तू क्या कहना चाहता है? माँ, पहले उसे पकड़ लेते हैं, फिर हम कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज लेंगे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। इस तरह तेरी खत्म। बढ़िया आइडिया। एनी वार्ड, तेरी गलती यहाँ अकेली आना है। अब तू किसी का सहारा नहीं ले सकती। पहले इस कुतिया को बांध दो।
मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों कैसे हो। अगर मैं आज अकेली आई तो इसलिए कि मुझे यकीन था। याद रखना, मैं एनी तुम्हें जीवन भर के लिए पा चुकी हूँ। मैं अब भी तुमसे बड़ी हूँ। तुम खुद को बड़ी कहती हो, ठीक है। तुम दूसरी औरत थी और मेरे परिवार की संपत्ति चुराई, लेकिन तुम लोग भेजती रही मेरी माँ, और मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें लगता है मैं भूल गई। ओह, तुम शायद भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली सब कुछ। अब भी ताजा है, अविस्मरणीय। तुम आखिरी बार प्रॉक्सी एग्रीमेंट साइन करोगी या नहीं? हाँ, मैं साइन करूंगी। फिर मिलेंगे। कोल, जब मैं वापस ले लूंगी वह सब जो मेरे दादाजी का है, तब हम हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन, चिंता मत कीजिए। कल का चेयरमैन चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता है। हम सब आपके पुनः चुनाव का समर्थन करेंगे। ये सही है चेयरमैन। आपने वार्ड ग्रुप की स्थापना की। अगर आप चेयरमैन बनने के योग्य नहीं हैं, तो कौन है? अगर आप मुझसे पूछें तो औपचारिकता छोड़ दें, बस चेयरमैन बने रहें। कंपनी के नियमों का पालन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप जा सकते हैं। हाँ चेयरमैन। हाँ, हाँ हाँ। क्या ब्राउन्स ने सच में 3% ट्रांसफर कर दिया अपने शेयरों का एनी को? बॉस, बिल्कुल सच। मुझे पता था वह छोटी कुतिया बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो रही थी। वह निश्चित रूप से कुछ करने वाली है। उसे लगता है सस्ती चालें मुझे हरा सकती हैं। सपने देखो। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? ब्लैक किंग से संपर्क करो, ब्लैक ड्रैगन क्लैन का। उससे कहो कि कल अपने आदमियों को लेकर आए। अगर वह छोटी कुतिया अपने आप को संभाले, मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर वह मरना चाहती है, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें अपने पिता से कहना होगा कि वह वार्ड ग्रुप के शेयर मुझे ट्रांसफर कर दें। वार्ड ग्रुप के शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। ये आसान नहीं होगा, है ना? असल में इतना मुश्किल नहीं है। क्या तुम पागल हो? मुझे वार्ड ग्रुप का सिर्फ 30% मिला है इस शादी के गठबंधन के जरिए। अब तुम चाहते हो कि मैं इसे एनी को ट्रांसफर कर दूं? तो फिर इस शादी का मतलब क्या था? पापा, अगर मैं जिद करूं तो? मैं तुमसे कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने ब्राउन कॉर्प के 10% शेयर दे दूं बदले में? ब्राउन कॉर्प के शेयर बदले में? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें वे दिए थे अपनी मृत्युशैया पर। क्या तुम सच में उन्हें छोड़ने को तैयार हो? क्या यह वही नहीं जो तुम हमेशा चाहते थे? ठीक है, डील। क्या तुम्हें पक्का है कि तुम वहां मुझे नहीं चाहते? नहीं, यह मेरा अकेला युद्ध क्षेत्र है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हें हर चीज का सामना अकेले नहीं करना पड़ता, पूरी तरह से अकेले। तुम मुझे अपना मजबूत बैकअप समझ सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी से मुझे सिखाया, एक आदमी पर निर्भर रहना कभी अच्छा नहीं होता। लूसिफर, हम सिर्फ पार्टनर हैं। एक बार हम दोनों को अपनी चीज मिल जाए, हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मेसन सर, यंग मैडम के पीछे चलो, उसकी रक्षा करो और डार्क वॉरियर को नजर रखने को कहो। मेरे भाई वेन, मुझे चिंता है कि वह मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी सर। मैडम, यंग मास्टर ने मुझे आदेश दिया आज आपकी रक्षा करने का। अच्छा, चलो। अब कृपया अपने फोन निकालें और अगले चेयरमैन के लिए वोट करें। इसमें कोई सवाल नहीं है, ये हमारे पुराने चेयरमैन ही होने चाहिए। मैं मैक्स के जारी रखने पर आपत्ति करती हूँ। वार्ड ग्रुप का चेयरमैन बने रहना। क्या आपको आपत्ति है? एनी, आप अपने आप को क्या समझते हैं? यह वार्ड कॉर्प का आंतरिक चुनाव है। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। आपकी कोई राय नहीं चलती। यहाँ क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बेटी कैसे अपने ही पिता के खिलाफ जा सकती है? यह अपमानजनक है। एनी, अगर तू अभी चली गई, मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तू वापस श्रीमती ब्राउन बन सकती है। अपने दिन आराम से बिता। अगर मैं ना कहूँ तो? ना, अगर मैं तू होता तो नहीं कहता। तू परिणाम नहीं झेल सकती। जब मैं 6 साल की थी,
आपने मुझे और मेरी माँ को बाहर निकाल दिया, तब मैं ना नहीं कह सकती थी। लेकिन अब मैक्स, आपको अब भी लगता है कि मैं वही 6 साल की हूँ? उम्र मायने नहीं रखती, मैं हमेशा तेरा पिता रहूंगा। यह मत सोच कि लाकर कुछ तगड़े बॉडीगार्ड तो तू मुझसे भिड़ सकती है। आज 18वीं वर्षगांठ है मेरी माँ की मौत की। मैं आपको कुछ बताऊं मैक्स, आज मैं आपसे सब कुछ ले लूंगी। मैं आपको ऐसा कर दूंगी कि आप मरना चाहें। तो तुझे यकीन है कि तू नहीं जाएगी? जाऊं? आपको लगता है यह कोई खेल है? तो मैं तेरी मरी हुई माँ पर एहसान करूंगा और तुझे सबक सिखाऊंगा। आपको मेरी माँ के बारे में बोलने का हक नहीं है। ब्लैक किंग, तेरी बारी। यहाँ शरारत करने वाला बेवकूफ कौन है? वह ब्लैक किंग है। वह आदमी बिना पलक झपकाए मार डालता है। वह जीता जागता शैतान है। भाई, यहाँ ये सारे लोग आप किसे मरवाना चाहते हैं? बस कहिए, मैं संभाल लूंगा। वो क्या है तो? मैंने तुझे एक मौका दिया था। तो क्या? और अब तू बर्बाद हो गई है। ब्लैक किंग, इस नाशुक्रे बेटी के हाथ और पैर तोड़ दो, फिर इसे बाहर फेंक दो। तो तुम एक फाइटर के साथ यहाँ आई हो? अगर तुम जीना चाहते हो, अपने आदमी को लेकर निकल जाओ। तुम्हें लगती है एक टॉप बॉडीगार्ड किंग से टक्कर ले सकता है? तुम मुझे कम आंक रही हो। तुम गलत जगह आई हो। अब पीछे हटने का समय नहीं है। घुटनों पर बैठ जाओ। इस दुनिया में भगवान के अलावा और मेरी दिवंगत माँ के किसी के सामने घुटने टेकने लायक नहीं हूँ मैं। तो मर जाओ। रुको भाई, तुम नरम तो नहीं हो रहे हो, है ना? मैं तुझे कुछ बताता हूं एनी। मैंने तेरी मां से कभी प्यार नहीं किया और न ही तुझसे। यह सब उसकी ख्वाहिश थी। इतने सालों से जब मैं उसके या तेरे बारे में सोचता हूं तो मुझे घृणा होती है। मैक्स, सारी गलतियां आज खत्म होती हैं। इसके लिए मुझे दोष मत दो। तूने खुद पर लाई है। इसे पकड़ो। मर जा। एनी, तू? हे भगवान, मिस एनी सच में ब्लैक किंग को हरा दिया। वह कौन है भी? लगता है मिस एनी तैयार होकर आई थी। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में ये है। तो क्या आखिरकार तू अब भी मेरी बेटी है। मैं अब भी तेरा पिता हूँ। तू मुझे मारने वाली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं मारूंगी। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा मैक्स। वह एक चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह एक चीज जिसकी तुम्हें परवाह है, वह है वॉर्ड ग्रुप। अगर मैं वह छीन लूं, क्या यह मौत से भी ज्यादा दर्दनाक नहीं होगा? तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम लड़ सकती हो, क्या यहाँ के शेयर धारक तुम्हें चेयरमैन चुनेंगे? इसके अलावा तुम योग्य भी नहीं हो। ब्राउन शेयर जोड़कर तुम्हारे पास सिर्फ 4% है। कंपनी के नियम कहते हैं चेयरमैन बनने के लिए 20% चाहिए। क्या तुम्हारे पास वह है? एनी, तुम्हें सिर्फ लड़ना आता है। तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। 4% और तुम चेयरमैन बनना चाहती हो? तुम बेवकूफ हो। कौन कहता है मेरे पास 20% नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है एनी? बकवास बंद करो। मैंने चेक किया, किसी ने तुम्हें शेयर नहीं बेचे। माफ कीजिए मिस्टर वार्ड, लेकिन मिस एनी के पास प्रॉक्सी है आपकी पत्नी क्लो के 6% का और आपके बेटे जैक के 10% का। कुल ठीक 20%। यह रहा प्रॉक्सी एग्रीमेंट। यह अधिकारियों के पास दाखिल कर दिया गया है और कानूनी रूप से प्रभावी है। क्या तुम दोनों? यह असंभव है। माँ, भाई, तुम लोग यह कैसे कर सकते हो? डियर, मैं घर पर तुझसे निपटूंगा। तू छोटी कुतिया है। मुझे परवाह नहीं कि तूने कैसे मजबूर किया उन्हें उस प्रॉक्सी पर साइन करने के लिए। तू सोचता है कि यह मुझे नीचे ला सकता है? सपने देखता रहे। हाँ एनी, अपने ही पिता के साथ ऐसा करना, यह बहुत अपवित्र है। हम तुम्हें वोट नहीं देने वाले हमारे चेयरमैन के रूप में। तुम जैसी बेटी कैसे हो सकती है अपने ही पिता का विरोध करना ऐसे चरित्र के साथ? अगर तुम चेयरमैन बन गई, तुम वॉर्ड ग्रुप को बर्बाद कर दोगी। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे।
छोटी कुतिया देखती है, मैंने खुद यह कंपनी बनाई है, तो क्या हुआ अगर हम फिर से वोट करें? एक भी वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। ओ, सच में? अभी फिर से वोट शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं यह कुतिया साफ साफ हारे। जी चेयरमैन, पिछला दौर रद्द, फिर से वोट। ध्यान दें शेयर धारकों, 8 मिनट में वोटिंग सिस्टम फिर से खुल जाएगा। आप अपने फोन से वोट कर सकते हैं श्री मैक्स के लिए। हम पुराने चेयरमैन के पुनः चुनाव का समर्थन करते हैं। जो कोई भी एनी को वोट देगा वह अपवित्र बेटी, मैं उन्हें भुगतने दूंगा। सही कहा, एनी को वोट करो और तुम हम सब के खिलाफ हो। देखो एनी, यही लोगों के दिल होते हैं। तुम्हें लगता है कि गंदी चालें मेरी माँ और भाई के शेयर दिलवा सकती हैं ताकि तुम वार्ड ग्रुप के चेयरमैन बन सको? तुम भ्रम में हो। कमीनी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सस्ती। पता है मुझे सबसे ज्यादा किसका पछतावा है अपनी पूरी जिंदगी में? जब तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, मैंने अपने हाथों से तेरा गला नहीं दबाया। चुप रहो। यह तो काफी नहीं है। अपनी माँ का बदला लेना चाहती है, सपने देखती रह, तुझे वह मौका कभी नहीं मिलेगा। चेयरमैन, वोटिंग शुरू हो सकती है। मेरे पुराने दोस्तों, आपने आज मेरा पारिवारिक ड्रामा देखा। मैं यहाँ सबसे माफी चाहता हूँ। पुराने चेयरमैन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सही कहा, यह एनी की गलती है। सही कहा, धन्यवाद सबको। तो चलिए वोट शुरू करते हैं। रुको। क्या अब अपनी बातों से वोट हासिल करेगी? मैक्स, तुम अब भी मुझे नहीं जानते। तुम्हें लगता है इतनी साजिश के बाद मैं तैयार होकर नहीं आऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? निदेशकों, क्या आप फ्यूचर सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद होने देना चाहते हैं, बस ताकि आप मैक्स को चेयरमैन बनाए रखें? क्या? बीजी सिटी में फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, यह वार्ड ग्रुप के लिए अगले दशक के विकास के लिए जरूरी है। अगर यह अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ, हमारी सारी लिक्विड कैपिटल मुश्किल में पड़ जाएगी। सही, इससे वार्ड ग्रुप दिवालिया हो सकता है। ठीक है, यह वार्ड ग्रुप को दिवालिया कर सकता है। एनी की बकवास मत सुनो। वो उन सारे साल सड़कों पर रही, उसे सिर्फ लड़ना आता है। वह सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है। क्या मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। एनी, क्या तूने काफी मुसीबत नहीं खड़ी की? क्या हुआ, डर गए? एनी, अब इसे रोक दे। अगर तू अभी निकली तो मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना क्या? आप मुझसे और क्या ले सकते हैं? आप मुझे और क्या खोने पर मजबूर करेंगे? तू? चेयरमैन, बुरी खबर है, बाहरी प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। क्या? यह कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? बंद क्यों हुआ? वास्तव में क्या हुआ? बेजो में एलएच ग्रुप का कहना है कि फ्यूचर सिटी के साथ जमीन का विवाद है। जब तक हल नहीं होता कोई काम नहीं। यह नामुमकिन है। क्यों नहीं? 3 साल पहले मैंने आपके साथ सौदा किया था एलएच ग्रुप की ओर से। जाल बहुत पहले बिछाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। एनी, तू एक राक्षस है। कमीने। सब लोग मुझे वोट दो। फ्यूचर सिटी का मामला छोटा है, मैं 3 साल में हल करने का वादा करता हूँ। सही कहा। वार्ड ग्रुप दशकों से तूफानों से गुजर रहा है। मेरे पिताजी पर भरोसा करो, वो पूरी तरह सक्षम है। मिस्टर वाइट, यह दस्तावेज एलएच ग्रुप की ओर से एक समझौता है। अब जब तक मिस एनी चेयरमैन चुनी जाती हैं, फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, नहीं तो मिस एनी तुरंत समझौता फाड़ देंगी। एलएच ग्रुप की वारिस लॉरा, वो और मैं पुराने दोस्त हैं। मेरी मंजूरी के बिना फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं होगा। एनी, तू कमीनी है। तेरा इसमें क्या फायदा अगर वार्ड ग्रुप डूब गया? इसमें क्या? बहुत कुछ। वार्ड ग्रुप के डूबने के बाद देखते हैं। एंजेला, तुझे किस बात का घमंड है? तू? एनी, क्या तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? मैं अब भी तेरा पिता हूँ। पिता? जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैंने रो रो कर तुझसे इलाज के लिए हजारों युआन मांगे थे। तब तूने क्यों नहीं कहा कि तू मेरा पिता है? मैं अनाथालय में थी जब कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे। तब कहाँ था ये तेरा पिता? तूने मुझे छोटी उम्र में घर से निकाल दिया था। तू जानता था मेरी माँ मर गई, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। और अब मुझे वापस लाया है सिर्फ ब्राउन परिवार में शादी करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, तूने अपनी दौलत मेरी माँ के परिवार पर बनाई। उसने तुझे बच्चे भी दिए।
तो तू मुझसे और मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है? मेरी माँ ने पिछले जन्म में क्या किया था? तेरा पूरा परिवार मार डाला। 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 सब जानते हैं मैक्स एक गरीब आदमी था। वह मेरी माँ के पीछे पड़ा रहा आगे बढ़ने के लिए। फिर उसने उसे धोखा देकर ट्रांसफर करवाया, उसके सारे शेयर अपने नाम करवा लिए। और उसने क्या किया? वह अपनी रखेल को लाया और उसकी बेटी को घर ले आया, फिर हमें कूड़े की तरह बाहर निकाल दिया। एक कुत्ता भी सालों खाना खिलाने के बाद अपने मालिक के प्रति वफादारी जानता है, लेकिन मैक्स ने जो किया वो देवताओं को भी गुस्सा दिला देता है। एक जानवर से भी बदतर। चुप रहो। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। तुमने अपनी पत्नी क्लो को भी मेरी माँ को पीटने और अपमानित करने दिया। हर बार जब मेरी माँ को नई नौकरी मिलती, तुम्हारी पत्नी आकर उसे खराब कर देती। हर बार जब हम क्यूजी शहर छोड़ने की कोशिश करते, तुम्हारी पत्नी हमें धमकाती। उसने कहा अगर हम कभी क्यूजी शहर छोड़े, वह मुझे मार डालेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पत्नी यही है, चलो उसका सामना करते हैं। श्रीमती वॉर्ड, क्या तुमने वो सब किया था? क्या मैं इसमें से कुछ झूठ बोल रही हूँ? मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारी माँ के साथ भी। उन सभी वर्षों में मेरी माँ कूड़ा बीनकर गुजारा करती रही, कोई सहारा नहीं था। फिर मेरी माँ बीमार पड़ गई, बस निमोनिया था। कुछ 1000 युआन उसे बचा सकते थे। मैंने बारिश में तुमसे भीख मांगी, तुम्हें सर झुकाया, कुछ 1000 युआन मांगे अपनी माँ को बचाने के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे ठुकरा दिया, बस चले गए। चुप रहो। मैक्स, मैं वही एनी नहीं हूँ जो पहले थी। अब तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा नहीं होने वाला। शेयर होल्डर्स, क्या आप मेरे लिए वोट कर रहे हैं या मैक्स के लिए? आपकी पसंद। लेकिन मैं वादा कर सकती हूँ, जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगी, मैं वितरित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी ग्रुप की शक्ति और मुनाफा आपको, क्योंकि आप सब ग्रुप के टुकड़े ले रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं एनी के लिए वोट करता हूँ। एनी जवान और काबिल है, मुझे विश्वास है वह कर सकती है, वार्ड ग्रुप को और बेहतर बना सकती है। मिस्टर ट्रॉय, आप। अंकल ट्रॉय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर वार्ड, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए वोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और वार्ड ग्रुप को डूबते देखता रहूं। हाँ मिस्टर वार्ड, सॉरी, मैं एनी के लिए वोट कर रहा हूँ। वोटिंग सिस्टम शुरू करो, हम एनी के लिए वोट कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था, आज मैं तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। मैक्स, जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे शेयर थोड़ा थोड़ा करके ले लूंगी। सड़कों पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। तू नाशुक्रा बदमाश। प्यार करने वाले माँ बाप ही आज्ञाकारी बच्चे पालते हैं। आप जैसा कोई मैं आपके प्रति आज्ञाकारी क्यों हूँ? राक्षस। वोट शुरू करो। वार्ड ग्रुप का चेयरमैन, मैं आज इसे ले रही हूँ। रुको, रुको। भाभी, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा, मैं पार्टी में आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम और मेरे भाई ने साजिश रची, पहले वार्ड ग्रुप पर कब्जा करने की, फिर मेरी विरासत हड़पने की ब्राउन्स के मुखिया के रूप में। तुम इतने स्पष्ट हो रहे हो, क्या मैं कुछ न करूं? आप सही कह रहे हैं सेकंड यंग मास्टर। एनी महत्वाकांक्षी है, वह हमारे ग्रुप की चेयरमैन नहीं हो सकती। सेकंड यंग मास्टर, अगर आज मैं फिर से चेयरमैन चुन लिया गया, वार्ड ग्रुप आपका पूरा समर्थन करेगा ब्राउन्स के मुखिया के रूप में। सौदा पक्का। मैं जानता हूं आप सभी किस बात से चिंतित हैं, फ्यूचर सिटी के बंद होने से। आज मैं लाया हूं एलएच ग्रुप का एक बड़ा शेयर होल्डर, मिस्टर डेमियन क्रॉस। सब लोग चिंता मत करें, फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, उस स्थिति में ऐसा लगता है हम समर्थन कर रहे हैं इसके बजाय मिस्टर वार्ड का। डेमियन क्रॉस, क्या फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा या नहीं? क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? अगर मैं नहीं कर सकता तो आप कर सकते हैं। आप सबने सुन लिया, फ्यूचर सिटी ठीक है। आज मिस्टर वार्ड को वोट दें। एलएच ग्रुप और मेरा परिवार आपके मजबूत सहयोगी होंगे। अगर आप एनी को चेयरमैन चुनते हैं, एलएच ग्रुप और ब्राउन्स आपके दुश्मन बन जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप एनी को चेयरमैन चुनते हैं,
एलएच ग्रुप और ब्राउन आपके दुश्मन बन जाएंगे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें मिस्टर वॉर्ड को वोट देना चाहिए। मिस्टर वॉर्ड, आप इन वर्षों में बुद्धिमान और स्थिर रहे हैं। एनी कैसे तुलना कर सकती है? पुराने चेयरमैन की जय हो। हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं। अंकल वॉर्ड, सहयोग मुबारक हो। आपको भी। छोटी कुतिया, ये नहीं देखा था ना, इतनी मेहनत करके भी और फिर भी तुम कम पड़ गए। वेन, तुम मुसीबत मांग रहे हो। क्या भाभी, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ वेन, चाहे जो हो मैं यह सीट लूंगी। अगर तुम्हारी वजह से मैं हार गई, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम मरने की दुआ मांगोगे। इन लोगों के सामने मुझे धमका रही हो? तुम में हिम्मत है? तुम मरे? रुको। लूसिफर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हनी, अब से मुझे यह संभालने दो। तुम? मिस्टर क्रॉस, यह कॉल लीजिए। मेरा फोन? तुम क्या खेल खेल रहे हो? किसने कहा तुम्हें वार्ड परिवार की शेयर होल्डर मीटिंग में घुसने को? यहाँ वापस आओ अभी। तुम क्या गेम खेल रहे हो? किसने कहा तुम क्रैश करो वार्ड परिवार की शेयर होल्डर बैठक? यहाँ वापस आ जाओ अभी। भाई मैं एक और शब्द बोलो, मैं तुम्हें ओवरसीज ब्रांच में भेज दूंगा। वापस मत आना। नहीं नहीं भाई, सॉरी, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। सॉरी एनी, मैं खुद मुसीबत में हूँ अब, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं आउट हूँ। तू तो एक लूसिफर। ससुर जी, तो आप आज आए बस अपनी पत्नी का साथ देने मेरे खिलाफ? आपके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी के पक्ष में हूँ। आखिरकार मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ, आपके साथ नहीं। ससुर जी, क्या आप सहमत नहीं हैं? हमारे परिवारों का गठबंधन मत भूलिए। यह दोनों कंपनियों को ऊपर उठाने वाला था, मुझे कमजोर करके। क्या आपके पिता मंजूरी देंगे? मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पत्नी बन जाती है वॉर्ड ग्रुप की डायरेक्टर, तो सहयोग हमारे परिवारों के बीच और मजबूत होगा। मेरे पिता एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्हें देखना चाहिए असली फायदा कहाँ है। आप? इसके अलावा मैं क्या करता हूँ या नहीं, मेरे पिता मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बस ठीक है। तुम कुछ और ही हो बड़े भाई। आमतौर पर तुम गूंगे की तरह होते हो। पता नहीं था कि तुम में ये सब है। एनी मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी। तुम यहाँ उसके खिलाफ जाने आए हो, उसे परेशान करने। क्या इससे मेरे प्रति कोई सम्मान दिखता है? भाई भाई तो बकवास। मैं तुझे ब्रो बुलाता हूँ और तू उसी तरह बर्ताव करने लगता है। मत भूल, तू अपंग है। मत भूल, मैं इस व्हील चेयर में कैसे पहुंचा? तू गाड़ी से टकराने वाला था, मैंने तुझे धक्का देकर बचाया था। भले ही मैं तेरा भाई ना हूं, मैं फिर भी वही हूं जिसने तेरी जान बचाई। पुरानी बात है, वह क्यों याद दिला रहा है? अगर तू सिर्फ मेरा बचाने वाला होता, मैं तुझे अच्छा खासा इनाम देता। लेकिन तू मेरा भाई नहीं होना चाहिए था। तो मैं ही गलत हूं? काश वह गाड़ी उस वक्त तुझे मार देती, तो मैं सच में तुझे याद करता। लेकिन अब तू अभी भी यहाँ है। तू कमीना है। अपनी बात पूरी कर ली? तूने मुझे मारा? वह थप्पड़ था अपने भाई का अपमान करने के लिए। यह थप्पड़ है अपनी भाभी पर हाथ उठाने के लिए। और यह वाला याद दिलाने के लिए, कुछ आदर दिखाने के लिए जब तू मेरे और अपने भाई के सामने हो, वरना हर बार तुझे गिरा दूंगी। तू मेरे साथ खुरदरा खेलना चाहता है एनी? तू मेरे साथ खुरदरा खेलना चाहती है? ब्राउन्स एक सम्मानित परिवार है क्यूजी सिटी में। हम अभी भी सभ्य हैं, बड़े ऊपर छोटे नीचे। तू अपने भाई को सबके सामने बेइज्जत करने की हिम्मत करता है। मुझे तुझे सबक सिखाना चाहिए। मैं ये 3 थप्पड़ नहीं भूलूंगा। मैं तुझे 100 गुना वापस करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। सब लोग आज वार्ड साहब को वोट दें और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं फ्यूचर सिटी को संभालूंगा। मैं ये कर दूंगा। जहां तक लूसिफर ब्राउन की बात है, वो तो बस एक लंगड़ा है। तू उसे कोई विरासत का अधिकार नहीं है। मुझे वोट दो। वार्ड्स और ब्राउन्स मिलकर काम करेंगे, हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अच्छा, तो ऐसा लगता है वार्ड साहब का समर्थन करना बेहतर विकल्प है। ठीक है, वोटिंग शुरू करते हैं। रुको। रुकने की बात तो बकवास है, उसकी मत सुनो। ब्राउन्स अब मेरे कंट्रोल में है, उसे कोई राय नहीं। पक्का?
मेरे लिए कोई अधिकार नहीं? तेरे पैर ठीक हैं। हे भगवान, ब्राउन परिवार का सबसे बड़ा वारिस बहुत पहले ठीक हो गया था। क्या बात है? वैन, बोलो, उन्हें बता दो, मैं लूसीफर ब्राउन, पहला और सबसे बड़ा पोता ब्राउन परिवार में। मेरी कोई जगह है या नहीं? नहीं, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। लूसीफर, तुम्हारे पैर। बाद में समझाता हूँ। लूसीफर, तूने ये अच्छे से छिपाया। अगर मैंने तुझे ऐसे न धकेला होता, तू अब भी छिपा रहता है ना? सब इसलिए कि तू अंतिम वार कर सके, है ना? बहुत बातें। अगर तू आज वॉर्ड ग्रुप के मामलों से दूर रहे, मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा अपने परिवार के वारिस का पद। हम इसे लिखित में देंगे। सच में? सच में। एनी, कोई जरूरत नहीं है। वेन पहले ही हार चुका है। एनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इसलिए काम किया ताकि तुम मेरी मदद करो ब्राउन परिवार का मुखिया बनने में? तो फिर क्या? ठीक है, ब्राउन वारिस को समझौते के तहत छोड़ दो। मैं अपनी भाभी की पूरी मदद करूंगा आज वॉर्ड ग्रुप की अध्यक्ष बनने में। लूसीफर, क्या तुम सच में यह कर रहे हो? क्यों? घर पर समझाता हूँ। सब लोग आज एनी वॉर्ड को वोट दो, तुम सब। और फ्यूचर सिटी की समस्या मेरे भाई द्वारा संभाली जाएगी। लेकिन अगर मेरे ससुर आज वॉर्ड ग्रुप के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट ढह जाएगा और हम दोनों भाइयों में से जो भी ब्राउन परिवार का मुखिया बने, हम वॉर्ड ग्रुप पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, मौत तक। तो फिर हिचकिचाने की क्या बात है? बेशक हम एनी को चुन रहे हैं अपने चेयरमैन के तौर पर। एनी जवान और काबिल है, वह चेयरमैन के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। तुम सब। मिस्टर वार्ड, जब आपका टाइम खत्म होता है तो आपको किनारे हटना होता है। जवानों के लिए रास्ता बनाइए। आप हमेशा चेयरमैन नहीं रह सकते। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सोच समझ कमजोर पड़ जाती है। ब्रेन को देखो, एकदम सही उदाहरण। अपने शुरुआती दिनों में शानदार था, लेकिन बाद के साल गड़बड़। वोटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। आज के वार्ड ग्रुप चेयरमैन के चुनाव की घोषणा एनी वार्ड भारी बहुमत से जीती है। हम बर्बाद हो गए। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने वार्ड ग्रुप को तबाह कर दिया। मैं घोषणा करती हूँ कि वार्ड ग्रुप के नए चेयरमैन सुश्री एनी वार्ड हैं। नए चेयरमैन कृपया आकर बोलिए। जाओ। पापा? डियर, हॉस्पिटल नहीं जा रही? मैं क्यों जाऊं? मुझे डर है कि तुम्हें पछतावा हो सकता है। पछतावा? शायद। मैं सिर्फ उसके मरने से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह लंबी उम्र जिए। उसके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया कुछ न होने के साथ जिए। बाद थाम तांता हाना दिया तो तक क्या दिया। मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। क्या ठीक है? हाँ माँ, मैंने कर दिया। मैं चेयरमैन हूँ वार्ड ग्रुप का। अब मैं मैक्स को और उस मिस्ट्रेस को सब कुछ खो दूंगी। वे सड़क पर होंगे। एनी, शायद तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें बदला लेते नहीं देख रही। शायद वह चाहती है कि तुम खुश रहो। मैक्स को गिराना मेरी खुशी है। मैं आज रात जश्न मनाने के लिए पीना चाहती हूँ। मैं भी पीऊंगा। चीयर्स। चीयर्स। एक और तुम नशे में हो जाओगी। आज रात मैं नशे में रहना चाहती हूँ। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया तुम्हारे पैर ठीक क्यों हैं। तुम लंगड़ा होने का नाटक कर रहे थे। इतने सालों से मैं सक्रिय रूप से इलाज करवा रहा था। मेरे पैर सिर्फ 6 महीने पहले ठीक हुए।
कितनी अच्छी खबर है। इसे राज क्यों रखा? क्या वेन सही था? तुम सही पल का इंतजार कर रही थी घातक वार करने के लिए? मैं सही पल का इंतजार कर रहा था। तुम जानती हो, इससे पहले कि मैं लकवाग्रस्त हो गया, मैं ब्राउन परिवार का गोल्डन बॉय था, लेकिन हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। लोग अपनी असली पहचान दिखाते हैं जब तुम नीचे होते हो। दूसरे मुझसे कैसे पेश आते हैं? मुझे उसकी परवाह नहीं है। जिसकी मुझे परवाह है वह मेरा भाई, पिता है। वे रातों रात बदल गए। मैंने वैन को देखा और अधिक लापरवाह होते हुए मैंने उसे सबसे जोर से मारने की योजना बनाई विरासत की सुनवाई पर। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी कभी जरूरत नहीं थी ब्राउन की विरासत हासिल करने के लिए, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर तुम वार्ड ग्रुप की अध्यक्ष बन गई, मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब मैं सच में नहीं समझती, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? सच कहूं, जब मैं पहली बार तुमसे मिला मुझे लगा हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों बहिष्कृत। अगर मैंने आज वह समझौता नहीं किया होता, लूसीफर पीछे नहीं हटता। वह मुसीबत खड़ी कर रहा था। अगर चुनाव पटरी से उतर गया होता, हालात बहुत बिगड़ सकते थे। मैं वो सब समझती हूँ, लेकिन तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? उत्तराधिकारी की स्थिति अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूं? बस इतना ही है? और क्या हो सकता है? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। एनी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम पर फिदा हो गया हूं कि मेरे परिवार के प्रति जो नफरत थी वह खत्म हो गई। एनी, मैं मुझसे प्यार मत करो। मुझसे प्यार करना तुम्हें चोट पहुंचाएगा। तुमने मुझे बहुत कुछ हासिल करने में मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खुद को दे दूं? आपने मुझे बहुत कुछ हासिल करने में मदद की। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? क्या होगा अगर मैं आपको अपना दे दूं? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपने अपना वादा निभाया है। अब मैं आपकी मदद करूंगी ब्राउन परिवार का उत्तराधिकारी बनने में। भले ही आपने वह समझौता साइन किया, इसका मतलब यह नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको बताया था, उत्तराधिकारी का पद मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन हमारा एक समझौता है। तो जब आप मेरी मदद कर देंगे ब्राउन परिवार का मुखिया बनने में, क्या आप मुझे तलाक देंगी? हाँ, क्या यह वही नहीं है जो हमने पहले तय किया था? हाँ, क्या यह वही नहीं है जो हम पहले तय कर चुके थे? क्या हुआ? कुछ नहीं। यह अजीब है और समझ से परे। एनी, क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं है? छोड़ दो। उसकी जिंदगी मुश्किल है और पुरुषों के प्रति गहरा पूर्वाग्रह है। मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीनी, तू बाहर एक आवारा आदमी पाल रही है। चेयरमैन, कृपया शांत हो जाइए। डॉक्टर ने मुझसे कहा है बहुत ज्यादा खुशी और गम से बचने के लिए। जिस बेटे से मैं इतने सालों से प्यार करता आ रहा हूँ वह असल में किसी और का हरामी है। मुझे शांत होने दो। वे कहाँ हैं? चेयरमैन, वे भाग गए हैं। मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। अच्छा अच्छा, हे भगवान। एंजेला कहाँ है? वह कहाँ गई? ये कहा। जब मिस एनी ने पदभार संभाला, उसने भ्रष्टाचार विरोधी जांच शुरू की। दूसरी बीवी की जांच की गई है। वह शायद जेल जाएगी। एनी, ये कमीनी। हेलो, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। चेयरमैन, माफ कीजिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता। 2 पानी। मुझे पानी चाहिए। बाहर निकल। मुझे पानी चाहिए।
निकल जा। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, छोटी कुतिया। तुम मुझे देखना नहीं चाहते। इत्तेफाक से मैं तुम्हें इस बुरी हालत में देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता? जब मैं 6 साल की थी तुमने मुझे जमीन पर गिरा दिया था। जब तुमने मुझे छोटी कुतिया कहा तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो? मैंने बारिश में तुम्हारे सामने घुटने टेके और रोई, तुमसे हजारों रुपए मांगते हुए मेरी माँ के इलाज के लिए। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो? अब तुम बेबस हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी मौजूदा हालत कुछ भी नहीं है उसके सामने जो मैंने झेला है। क्या तुम्हें पता है, एक 6-7 साल का बच्चा गंभीर रूप से बीमार माँ के सामने कितनी बेबस थी। क्या तुम्हें पता है सर्दियों में हवा कितनी ठंडी होती है जब वो टूटे घर में आती है? क्या तुम्हें पता है अनाथालय में एक झुंड जंगली बच्चों ने मुझे टॉयलेट में पटक दिया था जो पेशाब से भरा हुआ था। कितनी बार मैं मरना चाहती थी। 8 साल की उम्र में मैं रोज दर्जनों किलोमीटर चलती थी, सिर्फ ज्यादा कचरा बीनने के लिए 2 रुपये बचाने के लिए किराए के, अपने लिए 2 और स्टीम्ड बन खरीदने के लिए। सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी मैं फटे हुए कपड़े के जूते पहनती थी। मेरे पैर पूरी तरह भीग जाते थे। मैं इतनी ठंडी थी कि मेरे पैर लगभग कट गए थे। क्या तुम्हें पता है वो कैसा लगता है? तुम्हें नहीं पता, क्योंकि उस समय तुम एक लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन थे। तुम लाखों रुपए खर्च करते थे एक भोज पर। तुम्हारी बेतरतीब टिप सैकड़ों हजारों की होती थी। तुम सब पर उदार थे, लेकिन मुझ पर और मेरी माँ पर कंजूस। बात बंद कर। मुझे बोलना है। तुमने मेरी माँ का बहुत पीछा किया। मेरी माँ ने ट्रांसफर कर दिए अपने सारे शेयर तुम्हें। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुमसे कोई चिंता नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता, एक जानवर भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम इतने क्रूर क्यों हो? और तुमने अपनी कमाई मेरी माँ के सहारे बनाई। चुप रहो। अब यह बता रही हो तुम मुझे, तुम क्या करना चाहती हो? क्या? मैंने ये बातें अपने दिल में रखी थी। कितनी देर से तुम्हें बताना चाहती थी। मैं कहना चाहती हूँ, सुनोगे? तुम्हें लगता है तुम दयनीय हो। तुम अपनी रखैल क्लो के लिए अच्छे हो, लेकिन उसका क्या? वह दूसरे आदमी के साथ सो गई। मेरी माँ ही एकमात्र हैं जो तुमसे प्यार करती हैं और तुम्हारे लिए अच्छी हैं, लेकिन तुमने उसे मार डाला। मैक्स, यह वो दुपट्टा है जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है। क्या तुम्हें पसंद है? मुझे वह सब पसंद है जो तुमने मुझे दिया। तुम्हारा होना अच्छा है। मैं तुम्हारी मां से माफी चाहता हूं। मैं उसके लिए खेद महसूस करता हूं। तुम्हारी मां की कब्र कहां है? मैं देखना चाहता हूं। तेरी मां की कब्र कहां है? मुझे वहां ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूं। तुम्हें जानने का हक नहीं है। मेरी माँ भी तुम्हें नहीं देखना चाहेंगी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सच में खुशी हो रही है। मैं व्यस्त रहने वाली हूँ। मैं बिखेरने में व्यस्त हूँ। वॉर्ड ग्रुप के तुम्हारे सारे शेयर और ताकत, तुम्हारी रियल एस्टेट भी बेच दूंगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझसे गलती हुई। मुझसे गलती हुई। वापस? आज मैं मैक्स से मिलने गई थी। उसे उसकी सजा मिल गई है। तुम्हारी मदद के बिना मैं इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाती। शुक्रिया। अपनी पत्नी की मदद करना तो मेरा फर्ज है। आगे क्या प्लान है? हम कॉन्ट्रैक्चुअल कपल हैं। अगला कदम, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी ब्राउन परिवार का वारिस बनने में। एनी, मुझे नहीं पता कब मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया। मुझे ब्राउन परिवार के वारिस की कोई परवाह नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। एनी, मुझे नहीं पता कब मैंने शुरू किया तुमसे प्यार करना। मुझे ब्राउन परिवार के वारिस होने की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। लूसिफर, जल्दी उठो, हम असंभव हैं। एनी, मैं जानता हूं तुम किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दो। अगर उस समय पाओ कि मैं उपयुक्त नहीं हूं तो तुम मुड़कर जा सकती हो। क्या हम एक दूसरे को मौका दे सकते हैं?
लूसिफर, मैं कह चुकी हूं मैं किसी भी आदमी से प्यार नहीं करूंगी या मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसे ही करते रहे हम दोस्त भी नहीं रह सकते। ठीक है, इस बारे में बात न करें। चलो पीते हैं। तुम खुद पी लो, मेरा मूड नहीं है। अरे शराब पीना बंद करो। एनी, तुम हो? मैं तुम्हारी बात मानूंगा और शराब पीना बंद कर दूंगा। चलो आराम करो। ठीक है। हे मेसन, अंदर आओ और मदद करो। शुक्रिया मेसन, वापस जाओ और आराम करो। मिस वॉर्ड, आपको यंग मास्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि उन्होंने कैसे वॉर्ड परिवार के 3% शेयर हासिल किए? उन्होंने कैसे हासिल किए? उन्होंने ब्राउन परिवार में अपने 10% शेयर का उपयोग करके परिवार के मुखिया के साथ अदला बदली की। क्या? क्या? उसने ब्राउन फैमिली में अपने शेयर छोड़ दिए और ब्राउन ग्रुप का अधिकार ग्रुप विरासत में पाने का। आप आज साथ आहा। क्या वह आपको अपनी ईमानदारी नहीं दिखा सकता मिस वॉर्ड? एनी, गुस्सा मत करो। माफ करना, माफ करना। वह इतना बेवकूफ क्यों है? मिस वॉर्ड, ये सारी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसने मेरे पूरे परिवार की मदद की, तो कृपया मेरी हद से बढ़ने के लिए माफ कर दें। मैं आपको बताऊंगा जो उसने आपको नहीं बताया। ठीक है, समझ गई। धन्यवाद, जाओ और आराम करो। हाँ। तुम जाग गए? हाँ। मैं तुम्हें गरम करने के लिए सूप बनाती हूँ। मैं बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। ठीक है। एनी, यह अंगूठी तुम्हारे लिए उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करो। तो तुम इसे मुझे पहना दो। लूसिफर, इससे पहले कि तुम औपचारिक रूप से ब्राउन परिवार के उत्तराधिकारी बनो, मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी रहूंगी, लेकिन जब समझौता पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें यह अंगूठी उपहार में दूंगी। अच्छा, लगता है उसने मुझे थोड़ा स्वीकार कर लिया है। मैं बेचैन नहीं हो सकता। मैं उसके साथ चलूंगा, कदम दर कदम। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज से तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है। तो मैं अपने पति के हक का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
क्या बात है? कुछ नहीं, काम पर कुछ जरूरी है, मैं जाकर निपटाती हूँ, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, मेसन मुझे ले जा सकता है। सब जानते हैं कि यंग मास्टर ने विरासत की छूट पर हस्ताक्षर किए। ब्राउन मास्टर ने फैसला किया है 3 दिनों में पैतृक हॉल में वेन को ब्राउन ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। ब्राउन परिवार के पास शेयर हैं। जो भी जीएम बनता है वह राजकुमार बनने के समान है, लेकिन मुखिया अपने प्राइम में है, वह इतनी जल्दी में क्यों है? शायद उसे लंबे सपनों का डर है। आखिरकार मुखिया हमेशा चाहता था अपने दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी। ठीक है, समझ गई। चेयरमैन, वह कहाँ है? ठीक है, मेरे निर्देश के बिना किसी को अंदर मत आने देना। जी। तुम्हें क्या चाहिए? और तुम मेरी सीट पर बैठे हो। मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम मेरी गोद में बैठो। पता है तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। हाँ, भाभी। मेरा भाई, वह हारा हुआ आदमी फेल होने वाला है। उसके साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं ब्राउन परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। बेहतर होगा तुम मेरे साथ आओ। जब तक हम साथ हैं पूरा क्यूजेट शहर मेरा होगा। बस इतना ही कहना था? बिल्कुल नहीं, हम दोनों व्यापार करने वाले लोग हैं। तुम वह सब कर सकती हो जो वार्ड परिवार के चेयरमैन के लिए होता है। मैं भी अपने परिवार के उत्तराधिकारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस अगर तुम और मैं साथ हों, हम सबसे मजबूत होंगे। तुम्हारे पास पैसा और रुतबा है। अगर तुम्हारे बड़े भाई को पता चले कि तुमने क्या कहा, वह क्या सोचेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है। विजेता इतिहास लिखते हैं, यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है। अच्छा है कि यह कानून के शासन वाला समाज है। अगर पुराने जमाने में होता सिंहासन के लिए। तुम अमीर और ताकतवर हो, तुम कोई भी औरत पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें मेरे पास क्यों आना पड़ा? बस अपने भाई से बदला लेने के लिए? पूरी तरह से नहीं, मुख्य रूप से यह भाभी की वजह से है। मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम आकर्षक हो। अब मैं आखिरकार समझ गया क्यों मेरा भाई तुम पर इतना फिदा है। बहुत रोमांचक है सिल। मुझे तबाह करते रहो। तू कुतिया है। तुमने मुझे ऐसा करने को कहा था, मैंने बस तुम्हारी इच्छा का पालन किया। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, है ना? तुम शायद भूल गए कि मैंने एक बार तुम्हें चेतावनी दी थी। हमें कुछ सम्मान दिखाओ, वरना हर बार जब तुम्हें देखूंगी तुम्हें पीटूंगी। तुम देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और मेरे सामने कॉन्क्वेस्ट गाओगे। रुको। और क्या चाहिए? बस एक दोस्ताना याद दिलाना। तुम नहीं बने हो ब्राउन परिवार के आधिकारिक उत्तराधिकारी, तो बहुत आत्मसंतुष्ट मत हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा भाई के पास मौका है चीजों को पलटने का? मैंने तुमसे कहा था उसके पास है, और है भी। मैं तुम्हें गारंटी भी देती हूँ, 3 दिन में ब्राउन ग्रुप का उत्तराधिकारी सिर्फ वही होगा, तुम नहीं। नामुमकिन। ठीक है, देख लेना। योजना शुरू हो सकती है। मैडम। पापा। वेन वापस स्वागत है। 3 दिन बाद ब्राउन ग्रुप का उत्तराधिकारी वह होगा, तुम नहीं। नामुमकिन। ठीक है, देखते हैं। ठीक है पापा, मेरा एक सवाल है। क्या बात है? तुम इतने गुप्त क्यों हो? पापा, 3 दिन में होने वाली फैमिली मीटिंग में आप अपना मन नहीं बदलेंगे, मुझे वारिस नहीं बनने देंगे, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में आशावादी रहा हूं। ज्यादा मत सोचो। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। की जानता है एनी वार्ड बहुत बड़ी कमीनी, वह सच में ब्लफ मार रही है। मिस्टर ब्राउन, कृपया बैठिए। तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, वह चीज निकालो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन आपकी और आपकी पहली प्रेमिका का बच्चा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने वेन को पसंद किया इतने सालों से, और बड़े बेटे को नापसंद किया। वेन चाहे कुछ भी कहे, वह मेरा अपना बेटा है। तेरा कुछ नहीं चलेगा, यह सिर्फ बदनामी बढ़ाएगा। अगर बड़े यंग मास्टर यह खबर जानते हैं, वह परिवार के बड़ों के साथ मिल सकते हैं वेन की स्थिति खत्म करने के लिए। तुम अगर एक दिन लूसीफर आपके परिवार का मुखिया बन जाता है, वेन के लिए आपदा होगी। बकवास बंद करो। ये लो 30 लाख। मुझे अचानक लगता है कि 30 लाख बहुत कम है। तुम्हारा क्या मतलब है?
मुझे 3 करोड़ चाहिए। अपनी किस्मत मत आजमाओ। अगर आप राजी नहीं हुए, मैं यूएसबी ड्राइव में सबूत ले जाऊंगी लूसीफर से सौदा करने के लिए। तुम अपने वचन से मुकर जाते हो और तुम्हारी कोई साख नहीं रही। क्योंकि मुझे अचानक लगता है यह एक लंबे समय का कमाई का जरिया है। आज मैं 3 करोड़ मांग रही हूँ। अगर मैं यह सब खर्च कर दूं, मैं आपसे और मांग सकती हूँ। आखिरकार ब्राउन परिवार अमीर है, आपको शायद पैसे की परवाह नहीं होगी। तुम मौत को बुला रहे हो। क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ब्राउन? तुम क्या कर रहे हो? मुझे अस्थमा है। मेरी दवा। तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें अपने वचन से नहीं मुकरना चाहिए। उसे बचाओ। कुछ नहीं। बेशक वह झूठी है। उसके पास वह सबूत नहीं है कि वेन मेरा नाजायज बेटा है। लानत है। कौन? पिताजी, मैं हूँ एनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 3 दिन बाद शेयरधारकों की बैठक। मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। यह हमारे परिवार का मामला है। मुझे तुमसे क्या बात करनी है? एनी वार्ड, ये मत सोचो कि चेयरमैन होना वार्ड ग्रुप का तुम्हें अधिकार देता है मेरे परिवार के मामलों में दखल देने का। ओह, मुझे लगा कि परिवार में शादी करके मैं परिवार का हिस्सा हूँ। अब ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझे बाहरी समझते हो। तुम क्या कहना चाहती हो? परिवार के उत्तराधिकारी का पद, मुझे लगता है कि यह मेरे पति को मिलना चाहिए लूसीफर। तुम शायद भूल गए कि उसने तुम्हारे लिए अपना उत्तराधिकार का अधिकार छोड़ दिया था। वह छोड़ सकता है, लेकिन तुम इसे नकार सकते हो। क्या तुमने बात खत्म कर ली? मुझे आशा है कि तुम इस पर ध्यान से सोचोगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मैक्स हूँ और तुम मुझे हेर फेर करने दोगे? एनी, अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता और ब्राउन परिवार के मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुमसे अच्छी बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आ जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? पापा, आज तुमने किसी की हत्या की है। मेरे पास सिर्फ एक वीडियो है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? यह वीडियो तुम्हें कैसे मिला? तुम मुझे फंसा रहे हो। पापा, आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? आप मूर्ख हैं। बहाना बंद करो। सीधे मुद्दे पर आते हैं। विंडी को असल में एक लाइलाज बीमारी है और वह मर रही थी। उसने मुझ पर एहसान किया है, तो वह वापस चुकाना चाहती है। मैं कसम खाता हूँ। मैं भी उसका परिवार हूँ। अगर मैं पुलिस को फोन करूँ और कहूँ कि उसे हल्का अस्थमा अटैक आया था, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तुम चाहते हो कि मैं लूसीफर को उत्तराधिकारी का पद दे दूं? हाँ, यही अदला बदली की शर्त है। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता, तो मुझे वीडियो लेकर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो है। जब मैं आपको दे सकती हूँ। मैं बर्बाद होने से नहीं डरती। क्या तुमने इसकी कॉपी बनाई है? बेशक। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे। आखिरकार मैं नहीं चाहती कि मामला उस हद तक पहुँचे। अगर मैं खुद आपको जेल भेज दूं, मुझे लगता है लूसीफर मुझे माफ नहीं करेगा। खैर, तुम क्रूर हो। अच्छा सहयोग। वेन, आज के बाद तुम हमारे परिवार के नेता बन जाओगे। भविष्य में तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। यह मेरा कर्तव्य है। हाँ वेन भाई, हमारा परिवार भविष्य में तुम पर निर्भर करेगा। वेन, मुझे लगता था वह सबसे होनहार बच्चा था। बड़े यंग मास्टर और बड़ी लेडी आ रही हैं। तुम बहुत ग्लैमरस लग रही हो। अगर लोगों को पता नहीं है तो वे सोच सकते हैं कि बड़ा भाई आज का हीरो है। अगर मैं उसकी जगह होती तो आज नहीं आती, क्योंकि शर्मिंदगी होती। अगर कोई उन्हें शर्मिंदा कर सकता है तो पहला क्रेडिट तुम्हें दूंगा। अरे भाई, तुम आज आए वेन को बधाई देने, है ना? भाई, तुम और भाई वेन एक ही माता पिता से पैदा हुए हो, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? देखो वेन को, वह कितना एक्सीलेंट है, और फिर अपने आप को देखो। ओह, वेन एक्सीलेंट है। मुझे क्यों नहीं दिखता? वह मेरी नजर में कचरा है, लूसीफर का 1% भी नहीं। तुम कुतिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी पत्नी को फिर से गाली देने की कोशिश करो। तुम दोनों जंगली हो। लूसीफर, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? हाँ, लोगों को क्यों मारते हो?
चाचा जी, बड़ों और छोटों का अपना स्थान होता है। सनी ने पहले मेरी पत्नी का अपमान किया। उसके बड़े भाई के नाते मेरा उसे सबक सिखाना ठीक है। तुम भाभी जी, अगर मैंने सही सुना, तुमने कहा कि मैं उसके बराबर भी 1% नहीं हूं। भाभी, अगर मैंने सही सुना, तुमने कहा कि मैं उसके 8% भी नहीं हूं। हाँ, तुम उससे तुलना नहीं कर सकते। प्रतिभा के मामले में तुम्हारा भाई एक टॉप यूनिवर्सिटी का डबल डॉक्टर है, जबकि तुमने ग्रेजुएशन किया है एक विदेशी डिप्लोमा मिल से। तुम्हें रिटर्नी कहा जाता है। दिखावट के मामले में तुम चालबाज और घिनौने लगते हो, और इससे लोग बीमार हो जाते हैं। तुम्हारा भाई हैंडसम है, उसकी क्वालिटी की तो बात ही मत करो। तुम्हारा भाई लगभग कर दिया था स्थायी लकवा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम नाशुक्र हो और हर जगह उसे निशाना बनाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी नहीं हो अपने बड़े भाई का 1% भी? तुम मुझे क्या हुआ? मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? एनी, कुछ छूट छोड़ना बेहतर है। अंकल, मैं एक अनाथालय में पली हूँ। मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। अगर वे मुझे नाराज नहीं करते, मैं दूसरों को नाराज नहीं करती। अगर कोई मुझे नाराज करता है, मैं 10 गुना चुकाऊंगी। मैं अपने पिता को भी उखाड़ फेंक सकती हूँ। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो दूसरे अंकल। तुम दोनों परिवार की पैतृक हॉल से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अरे, तुम अभी तक परिवार के वारिस नहीं बने हो, लेकिन तुम अपने बड़े भाई को निकाल रहे हो और भाभी को पैतृक हॉल से। अगर तुम वारिस बने तो वह हमें निकाल देगा। ये सही है। जब मैं परिवार का वारिस बनूंगा, मैं पहले तुमसे निपटूंगा एनी। और दूसरा है लूसिफर। वेन, बहुत दूर मत जाओ। मैं बस ज्यादा कर रहा हूँ तो क्या? तुम्हें किसने कहा कि इतना प्यार में पागल हो? तुम छोड़ना चाहते हो उसके लिए परिवार की विरासत। तुमने मुझे फिर मारा। वेन, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? हमें कुछ इज्जत दिखाओ, वरना जब भी दिखोगे पीटूंगा। कोई है? मेरे लिए इस बदबूदार औरत को गिरफ्तार करो। कौन हिम्मत करता है? हाँ, कर दो। मैं जल्द ही परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। वेन, शांत हो जाओ। बीच में मत आओ। वेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी पत्नी को मत छुओ। कुतिया, तुमने मुझे बार बार मारा है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? एनी, मेसन को बुलाओ। इतना शोर मत करो, बस अपने काम से काम रखो। इसकी चिंता मत करो। मेरी पत्नी को मत छुओ। तुम जब मैं गैंग में थी, तुम अभी भी डायपर पहनते थे। तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। एनी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बहुत शर्मनाक है। मुझे मेसन से कुंग-फू सीखना है। वेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ब्राउन परिवार के उत्तराधिकारी हो? और क्या, उसने विरासत समझौता छोड़ दिया है। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या तुम अपनी बात से पलटना चाहते हो? हालांकि तुम्हारे बड़े भाई ने छोड़ने का समझौता साइन किया है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता जिद करें कि वह ब्राउन परिवार का मुखिया बने, उसे अनुबंध का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मेरे पिता कैसे उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे? सपने में देखो। तो आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। पहली बात, धूल बैठने से पहले कुछ भी संभव है। दूसरी बात, जल्दी जश्न मत मनाओ। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। उत्तराधिकार मेरा मामला है, यह तो पक्का सौदा है। देखते हैं। एनी इतनी आत्मविश्वासी है, क्या उसने कुछ किया होगा? परिवार का मुखिया आ गया है। भाई जी, बैठो। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। पापा, आप आखिरकार आ गए। अभी यह कुतिया। एनी ने अभी कहा कि आप उत्तराधिकार बड़े भाई को देना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? उसे बताओ, यह असंभव है। ठीक है, बहस बंद करो। परिवार के नियमों के अनुसार आज हम परिवार का उत्तराधिकारी चुनेंगे। आज के बाद ब्राउन ग्रुप के जीएम का पद
उत्तराधिकारी के पास होगा। ब्राउन ग्रुप के मूल शेयरों का 20% उत्तराधिकारी के नियंत्रण में भी होंगे। क्या आप समझ गए? हाँ, हम समझ गए। मास्टर, अब उत्तराधिकारी की घोषणा करें। कुल के कानून के अनुसार, परिवार के नियमों और वरिष्ठता के अनुसार हमारे परिवार का उत्तराधिकारी होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा लूसीफर। लूसीफर, मुहर ले लो। पापा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आपने ये लूसीफर को क्यों दिया? क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था? आपने कहा था कि आप ये मुझे देंगे। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुमने कहा था कि तुम इसे मुझे सौंपोगे। ये लूसीफर को कैसे सौंपा जा सकता है? अंकल, आप क्या कर रहे हैं? अंकल ने हमेशा लूसीफर को नापसंद किया है। पिताजी, कहिए, कुछ तो बोलिए। क्या आप मुझे कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? वैन, शांत हो जाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पिताजी, क्या आपने कोई गलती की है? मैं वेन हूँ। क्या ये एनी वॉर्ड है? एनी वॉर्ड, आपने मेरे पिता के साथ क्या किया है? मैं क्या कर सकती हूँ? शायद पिताजी सोचते हैं कि आप जैसा कोई परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह असंभव है। बिल्कुल नहीं। पिताजी, क्या आप सच में लूसीफर को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, एक हारे हुए को? तेरा बड़ा भाई डबल डॉक्टर है और उसका चरित्र अच्छा है। चाहे व्यापार हो या दूसरे पहलू, वह तुझसे बेहतर है। वह हारा हुआ कैसे हो सकता है? अगर वह हारा हुआ है तो तू क्या है? मैं क्या हूँ? कमीने! अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो, है ना? मैं एक पग की तरह इतने सालों तुम्हारी देखभाल करता रहा हूँ और इतने सालों तुम्हें मनाता रहा हूँ। अब यह आखिरी कदम है। तुम इस हारे हुए को पद सौंपना चाहते हो। वैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से ऐसे बात करने की? क्या तुम डरते नहीं हो बिजली गिरने से? तुमने मुझे फिर मारा। मैं तुमसे लड़ूंगा। बहुत हो गया। तुमने भी मुझे मारा। तुम सबने मुझे मारा। ठीक है, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसके पीछे जाओ, उसे बेवकूफी करने मत दो। उसके पीछे मत जाओ। अगर वह इस झटके को भी नहीं सह सकता तो ब्राउन परिवार का आदमी कैसे बनेगा? उसका पीछा करो, उसे बेवकूफी करने मत दो। उसके पीछे मत जाओ। अगर वह इस असफलता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ब्राउन परिवार का आदमी कैसे बनेगा? आज से लूसीफर ब्राउन ग्रुप का जनरल मैनेजर है और ब्राउन परिवार का भावी मुखिया। पिताजी, चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एनी, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? वह अचानक क्यों? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया। बस इतना जान लो कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा और न ही तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाई। हर किसी के अपने राज होते हैं। बहुत गहराई में मत जाओ, ठीक है? ठीक है। आज से तुम मेरे लिए करीबी निगरानी रखो वेन की हर हरकत पर। मुझे डर है कि वह करेगा कोई चरम कार्य। जी मालिक। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? अब मैंने तुम्हारी मदद की है, जैसा हमने तय किया था। ब्राउन परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए हमारा समझौता पूरा हो गया है, तो अब मेरे जाने का समय है। मत जाओ। क्या हमने पहले ऐसा नहीं तय किया था? मैंने अपना मन बदल लिया है। ब्राउन परिवार का मुखिया, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे वादा करो, मत जाओ, ठीक है? लूसीफर, मैं तुम्हारी देखभाल और प्यार की सराहना करती हूँ, लेकिन हम दोनों अब बड़े हो गए हैं। हमें अभी भी शालीनता बरतनी चाहिए जब हम अलग हो रहे हैं, ठीक है? लूसीफर, मैं सराहना करती हूँ कि तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब हम सब बड़े हो गए हैं। हमें अलग होते समय भी शालीन रहना चाहिए, ठीक है? मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम्हें मुझसे तलाक लेना ही होगा। तुम्हें जाना ही होगा, है ना? हाँ। बस इसलिए कि तुम्हारी माँ को धोखा मिला था तुम्हारे पिताजी से। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सभी पुरुष अविश्वसनीय होते हैं? नहीं। तो? मैं जानती हूँ लूसीफर, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं बस अकेले रहने की आदी हो गई हूँ। सही कहूँ तो मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहती हूँ, समझते हो? ठीक है। वापस करो। तुम गर्भवती हो।
मैंने कहा मैं करूंगी, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी। बच्चे का क्या? मैं जन्म देने की योजना बना रही हूँ। बच्चे को पिता की जरूरत होती है। यह मेरा बच्चा है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाहर निकलो। बाहर निकलो और मुझे अपने से नफरत ना कराओ। एनी, यह मेरी सारी प्रॉपर्टी है। मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूँ। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। उस जमाने से मैं 30 से पूटी वो तेज तरता हूँ। लूसिफर, जल्दी उठो। नहीं, रुको, तुम कैसे नहीं जा सकते? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी इज्जत छोड़ दूं या घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगूं? लूसिफर, तुम क्या कर रहे हो? उठो। लूसिफर, मैं बिना इज्जत का आदमी नहीं हूं, नहीं जिद्दी इंसान हूं। आज मैं इज्जत को रौंद दूंगा और चेहरे को। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो, ठीक है? मैंने जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं किया। मुझे मत छोड़ो। लूसिफर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ और मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प में विश्वास करती हूँ। एनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में अपना मन बदल दूंगा? मैं जानता हूं कि प्रेमियों के बीच की कसमें सब सच होती हैं, लेकिन बाद में दिल का बदलना भी सच है। मैं तुमसे यह वादा करने की हिम्मत नहीं रखता। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एनी, हमें पल में जीना चाहिए। हम भविष्य से डर नहीं सकते जो अभी हुआ ही नहीं है। हर कोई मरेगा, लेकिन हम सिर्फ मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें एक शानदार जिंदगी जीनी चाहिए जब तक हम जीवित हैं। एकमात्र चीज जो मैं तुमसे वादा कर सकता हूं वह यह है कि भले ही मैं भविष्य में अपना मन बदल दूं, मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। मैं कभी दो मुखी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। मिसाक को नैनी थी नरी बॉय किसा आप बता रहा। लूसिफर, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं दूसरों के साथ नहीं घुलती। मैं अकेले रहने की आदी हूँ। मैं एक खरपतवार और एक उकाब हूँ। मैं अकेले रहने की आदी हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं लंबे समय तक, मैं खुश नहीं रहूंगी। चलो सबसे अच्छी छवियां और यादें रखें। चलो अलविदा कहें। एनी, तलाक। मैं कभी तलाक नहीं लूंगा जब तक हम तलाक नहीं लेते। अभी भी मौका है। बॉस वार्ड, यह आपके पति की ओर से आज सुबह आया है। उन्होंने मुझे इसे आपको देने को कहा। मुझे पता है आपको तैलीय खाना पसंद नहीं, तो मैंने बस थोड़ा सा जैतून का तेल डाला। चक्कर देखो। लूसिफर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो तलाक का सर्टिफिकेट ले आते हैं। मैं अपने बच्चे की परवाह करता हूँ। कोई मानसिक बोझ मत लो। जब से तुम्हें अकेले रहना पसंद है, मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन मेरा हक है अपने बच्चे की परवाह करने का, है ना? ठीक है। हम तलाक का सर्टिफिकेट लेने कब जाएंगे? मैं इस महीने थोड़ा व्यस्त हूँ, शायद अगले महीने तक फ्री नहीं हो पाऊँ। ठीक है, अब और बात नहीं करता। बाय। बॉस, मिस्टर ब्राउन ने भेजा है। वे कहाँ हैं? उन्होंने फल रखा और चले गए। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। लूसिफर यह कब से कर रहा है?
मिस्टर ब्राउन सबसे धैर्यवान आदमी हैं जिनसे मैं मिली हूँ। वे 2 महीने से रोज तीनों वक्त का खाना ला रहे हैं। सच है, लेकिन जब वे दोपहर का खाना दें, उनसे कहना मैं आज रात बाहर हॉट पॉट खाने जाना चाहती हूँ, और उनसे साथ चलने को कहना। अगर मिस्टर ब्राउन को पता चले कि आप उनके साथ डिनर करना चाहती हैं, वे बहुत खुश होंगे। लगता है किसी का साथ होना बुरा नहीं है। आमतौर पर उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। आज देर क्यों हो रही है? अगर उनका कोई काम होता तो वे बता देते। क्या उन्हें कुछ हो गया? भैया बहुत दिनों बाद मिले। वैन, क्या चल रहा है? तुम और एनी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर कुछ बात है तो मेरे पास आओ। एनी को चोट मत पहुंचाना। भैया, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चू युनचुआंग, तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पिता ने उत्तराधिकार क्यों दिया मेरे बड़े भाई को। तुमने मुझे सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया? मैं बहरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ एमएल रोड पर बंद पड़ी फैक्ट्री। समय नहीं है। भैया, यह कुतिया मेरी कॉल काटने की हिम्मत करती है। बड़ी हिम्मत है उसकी। क्या वह जानना नहीं चाहती कि मैं उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता हूँ? तुम फिर से क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने बोला था मैं फ्री नहीं हूँ। तुम फिर से क्यों बुला रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं फ्री नहीं हूँ। अगर तू नहीं आया तो लूसीफर की लाश दफनाएगा। क्यों मैं तेरे भाई की लाश दफनाऊं? इसका कोई कारण नहीं है। तुझे लगता है कि मैं अब उसे मार डालूंगा? तो तू कर दे, मैं तेरे लिए पुलिस को बुला दूंगी। मेरा लूसीफर से तलाक अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं बस ले सकती हूँ उसकी विरासत का आधा हिस्सा। तू अपने भाई की जान का इस्तेमाल करता है मुझे, एक बाहरी व्यक्ति को धमकाने के लिए? क्या तू बेवकूफ नहीं है? हेलो, लोगों को ले जाकर परित्यक्त फैक्ट्री को ताला लगवाओ एमएल रोड पर, और तोड़ने के लिए तैयार रहो। तोड़ते वक्त हमें सुनिश्चित करना होगा कि सारी जानकारी सटीक हो। मेरे अच्छे भाई, तूने सुना? तेरी पत्नी अब तुझे नहीं चाहती। तू अब भी उससे इतना प्यार करता है। तू एक बिल्कुल असफल है। ऐसा लगता है कि मैं खुशफहमी में था। मैं कभी एनी के दिल में नहीं था। तू क्या कर रहा है? क्या तू जानता है कि जो तू कर रहा है वह गैर कानूनी है? मैं तुझसे कहता हूँ, तेरे लिए अब रुकना ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तू देर करेगा तो तू सच में बन जाएगा। सच में? भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुझे ले जाऊंगा और भाभी को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तेरा अपना भाई हूँ। मैंने सालों तक तेरा अच्छा ख्याल रखा है ना? क्या हमारे लिए ऐसा करना जरूरी है? क्या यह इसके लायक है? ब्राउन परिवार की पोजीशन मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन तूने इसके बजाय पाली। यह सब तेरी और एनी की वजह से है, क्योंकि तेरी चालों की वजह से, जिसने मुझे सब कुछ गंवा दिया। तूने मुझे मारा भी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा और पोता हूँ। वारिस कब तू बन गया? सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा तुझे पसंद करते हैं? इस पद के लिए मैं कुत्ते की तरह रहा हूँ। मैंने 20 साल तक उसके जूते चाटे हैं। मैं हर दिन उसे खुश करता रहा। अब तू मुझे बता रहा है कि यह पद तेरा नहीं होना चाहिए। अगर तू अब मुझे जाने दे, मैं तुझे वारिस का पद दे दूंगा। भाड़ में जा। जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे कैसे जाने दूं? जब तक मैं चाहूं मैं कर सकता हूं। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर मैं अब तुझे जाने दूं, तू शायद बाहर जाकर पुलिस को बुला लेगा मुझे गिरफ्तार करने। और अब मैं इतने सारे डाकुओं के साथ हूँ। भले ही मैं तुझे जाने देना चाहूँ, वे भी नहीं मानेंगे। मैं तेरा अपना भाई हूँ। क्या तू सच में मुझे मारना चाहता है? भाई, तूने मेरा वारिस का पद छीन लिया। भाई, एनी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में मैं पहले तुझे मार डालूं और फिर उसे मार दूं। अब तो रुक जा। अब रुकने में देर नहीं हुई है। अब रुक जाओ। अब भी रुक सकते हो। बहुत देर हो गई है भाई। अगर मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नरक ले जाऊंगा।
सावधान। एनी, तुम अब भी मेरी परवाह करती हो? एनी, मुझे अकेला छोड़ दो और चले जाओ। चुप रहो। एनी, सावधान रहना। एनी, सावधान रहो। एनी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? क्यों दिखावा कर रही हो? तुम्हें साफ तौर पर उसकी परवाह है। हिलना मत, अगर फिर से आई मैं उसका गला चाकू से काट दूंगा। एनी, मुझे माफ करो, मैं कितना बेकार हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। उसने जिन लोगों को काम पर रखा था वे कुख्यात डाकू हैं। पेशेवर योद्धा भी उनका सामना नहीं कर सकते। बहुत हो गई बात। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो वेन। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती जिस पल तुम अंदर आए, तुम तब तक लाश हो चुके होते। तुम आखिर लूसीफर के भाई हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं, मैं और वह, चाहे जो भी हो, हमेशा एक कांटा रहेगा। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हत्यारे हो? अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है, बाहर जाकर देख लो। मेरी बहन के सामने वे 2 पेशेवर भाड़े के सैनिक, उन्हें गोली चलाने का भी मौका नहीं मिला। तुम हो, मुझे तुम याद हो, तो तुम मरी नहीं हो। मेरे पिता को तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने मुझे भी बहुत चोट पहुंचाई है। तुम क्या बात कर रहे हो? वेन, बकवास बंद करो। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। अब स्थिति मेरे नियंत्रण में है। अब घुटने टेक कर मुझसे बात करो। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। अब स्थिति मेरे नियंत्रण में है। अब घुटने टेको और मुझसे बात करो। वेन, बहुत दूर मत जाओ। एनी तुम्हारी भाभी है। चुप। तुम घुटने टेकोगे या नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं घुटने टेक दूं। तुम सब पहले बाहर जाओ। मिस, बाहर जाओ। तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि बहुत लोग हैं? क्या तुम्हें शर्मिंदा होने का डर है? मैं चाहता हूँ कि तुम शर्मिंदा हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कह दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं, तो मैं घुटने टेक दूंगी। ठीक है? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं खत्म कर दूं और तुम्हारे पास अब भी वह नहीं है, मैं घुटने टेक दूंगी। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। तुम पहले बाहर जा सकते हो। मिस, आपको सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक छोटा सा दृश्य है। बोलो और सीधे मुद्दे पर आओ। पहली बात, तुम अभी अंतिम छोर पर नहीं हो। मैंने उन लोगों की जांच की है जिन्हें तुमने ढूंढा। वे सभी वांटेड अपराधी हैं, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा। मैं बाद में तुम्हारे भाई को फोन कर सकती हूँ। मैं कहूंगी कि तुम्हारे भाई का अपहरण उसने किया था और हमने मिलकर उसे नीचे गिराया। सच में? यह बिल्कुल सच है। नहीं, मैंने यह आज किया तुमसे बदला लेने के लिए। अगर मुझे मौत का डर है तो मैं कुछ न करूं। हर किसी के उतावलेपन के पल होते हैं। इसके बारे में सोचो। तुम्हारे भाई और मुझे मारकर क्या तुम सच में खुश होगे? हर किसी के पास आवेग के पल होते हैं। इस बारे में सोचिए। अपने भाई और मुझे मारकर क्या आप सच में खुश होंगे? बिल्कुल। आप सच में बहुत नाशुक्रे हैं। आप और मैं दोनों नाजायज बच्चे हैं, लेकिन हमारी किस्मत अलग है। कमीना, चुप रहे। बचपन से मेरे पिता ने मुझे नकार दिया। जब मैं 6 साल की थी, मैंने अपनी माँ को मरते देखा, एक जर्जर किराए के घर में। मैंने बारिश में अपने पिता के सामने माथा टेका, उनसे हजारों युआन की भीख मांगते हुए अपनी माँ के इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे लात मारकर भगा दिया। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? बाद में अनाथालय में मुझे कुछ उद्दंड बच्चों ने मजबूर किया पानी में कूदने के लिए। क्या आपको पता है वह कैसा लगता है? पागलपन। तुम्हारी ये बातें कौन सुनना चाहता है? आप बड़े हुए, अच्छे कपड़े लत्ते और खाने के साथ। आपके पिता आपको आपके भाई से ज्यादा प्यार करते थे। आपके बड़े भाई ने तो लकवा होने का जोखिम उठाया आपको बचाने के लिए। आपने अपनी जान की कसम खाई थी। तो फिर क्या हिचकिचाना? मैंने इतनी कठिन जिंदगी जी और मैं आपके जितनी चरम नहीं हुई। तुम बस मुझे यही बताना चाहते हो? आप जाकर दुनिया के लोगों को देख सकते हैं। कितने लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं सिर्फ 3 वक्त का खाना पाने के लिए, लेकिन फिर भी वे जिंदगी से प्यार करते हैं। लेकिन आप तो अच्छी तरह से पलते आए हैं बचपन से।
और अब आपके पास असंख्य दौलत है। आप बड़े घर में रह सकते हैं, लग्जरी कार चला सकते हैं और यॉट खरीद सकते हैं। कितने लोग आपकी जिंदगी से ईर्ष्या करते हैं? आप अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बड़े भाई के साथ मरना चाहते हैं। क्या आपको लगता है यह इस लायक है? वेन, क्या तुझे याद है जब तू छोटा था तू अंधेरे से डरता था और मेरे कमरे में छिपकर मेरे साथ सोता था। मैं तुझे सुलाने के लिए कहानियां सुनाता था। बचपन से जवानी तक क्या मैं तेरा अच्छा भाई नहीं रहा? लेकिन मैं तुम्हें अपनी किस्मत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम्हारे पास अभी भी वापस लौटने का मौका है, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम अपने बड़े भाई को मारते रहे, सच कहूँ तो मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे भाई का बदला लेती रहूंगी। मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, उम्र भर के लिए। उस वक्त तुम जेल में अंधेरे में रहोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? क्या तुम्हें खुद पर गर्व होगा क्योंकि तुमने अपने भाई को मार डाला जो बचपन से तुमसे प्यार करता था? लग्जरी कार का मजा लेने के बजाय खूबसूरत औरतें और हवेली, बल्कि एक अंधेरी कोठरी में रहना। अनिकानिता शीहा, बात बंद कर। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। क्या तुम्हें अपने भाई को मारना चाहिए जिसने तुमसे सारी उम्र प्यार किया, या शैंपेन, खूबसूरत औरतें और हवेलियां? मुझे मत उकसा। नहीं, मैंने नहीं किया। फैसला तुम्हारा है। हो गया तेरा? हाँ, हो गया। तो अब तू घुटने टेक। मैं नहीं टेकूंगी। क्या तूने अभी नहीं कहा था जब तक तू मुझे मना नहीं सकती तू घुटने टेकेगी और मुझे जो मर्जी करने देगी? मैं औरत हूँ। औरतों की बातों की कोई अहमियत नहीं होती। समझ में आया तुझे? अब मेरा राज है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। कोई मुझे धमका नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, तुम मुझे अभी भी अच्छे से नहीं जानते। कोई मुझे धमका नहीं सकता। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं कर सकता? बकवास मत करो। अगर मारना है तो जल्दी करो, मुझे जल्दी है। मैं लूसिफर, चिंता मत करो। तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारे बच्चे के साथ रहूंगी। मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हें आदमी मानती हूँ। एनी, मैं संतुष्ट हूँ कि मरने से पहले तुमसे ये सुन रहा हूँ। मुझे पता है। करो, बकवास मत करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं मारूं तो मैं नहीं मारूंगा। भाई, मुझे पता है मैं गलत था। मेरा मतलब नहीं था भाई। कृपया मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये कमीना, उसने अचानक तेज मोड़ लिया। मैंने लगभग उसकी जान ले ली। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी देर नहीं हुई। भाभी, भाभी, मैं गलत हूं, मुझे मत मारो। पत्नी, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लूसिफर, लूसिफर। बीवी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लूसिफर, 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 तुम कैसे हो? लूसिफर, लूसिफर, जागो। तुम मर नहीं सकते लूसिफर। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लूसिफर। लूसिफर। भाई। बीवी, मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं अभी भी बच सकता हूं, है ना? क्या तुम्हें एम्बुलेंस बुलानी है? बस थोड़ी सी त्वचा की चोट है। तुमने मुझे डरा दिया। भाभी। हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम ठीक हो जाओगे। ये लोग सब बेहद मायूस हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई का अपहरण कर लिया। अब तुम वापस आ सकती हो बीवी? मुझे सोचने दो। बहुत अच्छा। मैंने अभी कहा था कि सोचूंगी। मैंने अभी माना नहीं है। कम से कम तुमने सीधा इनकार नहीं किया। मैं संतुष्ट हूं, हर दिन तरक्की करने से। तुम बेवकूफ नहीं हो। वैसे एनी, मैंने पुलिस को उसके बारे में सच बता दिया। उसे जेल होनी चाहिए 2 या 3 साल के लिए। क्या दुख हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। बस डर है कि वह मुझसे बदला लेगा। चिंता मत करो। उसे जेल में डालना बस उसे सबक सिखाने के लिए है। अगर वह बाहर आया
और फिर से बुराई करने की हिम्मत की। मेरे पास उससे निपटने के कई तरीके हैं। इस बार मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जाएगा उन बदमाशों से मिलने। सौभाग्य से सब ठीक है। वैसे जानू, तुमने उन बदमाशों को मार डाला, कोई समस्या होगी? चिंता मत करो, शायद मुझे इनाम भी मिले। क्या तुम्हें लगता है मैं हत्यारा हूं जो बेमतलब लोगों को मारता हो? ठीक है। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि मैं पहले क्या करता था? तुम क्या कर रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या करती थी। वैसे भी अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। सासू माँ, चिंता मत कीजिए, मैं एनी का जीवन भर अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। प्लीज प्लीज। एनी, क्या तुम हो? लगता है कि जब से मैं 6 साल की थी तुमने मुझे फिर से एनी नहीं बुलाया। हाँ। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पत्नी, चलो चलते हैं। मुझे गले लगाओ। मैक्स सच में भिखारी बन गया। उसने मुझसे और मेरी माँ से कहा कूड़ा बीनकर जीने को। अब मैं उसे बर्बाद कर सकती हूँ। उसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है और उसका भारी कर्ज भी है। तुम कमाल हो जान। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत क्रूर हूँ? मेरी पत्नी वाकई कमाल है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत क्रूर हूँ? यह कैसे हो सकता है? उसे यही मिलना चाहिए था। वैसे एंजेला कैसी है? उसने झूठे वैट इनवॉइस दायर किए हैं, बड़ी रकम के साथ। कम से कम 10 साल की जेल। वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? अंदाजा लगाओ। तुम हो? बकवास मत करो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। क्लो और जैक का क्या? उनके पासपोर्ट खो गए लगते हैं। शायद वे अफ्रीकियों के एक गिरोह द्वारा पकड़े गए थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ। इसे कहते हैं कमाया हुआ। लेकिन आखिर में मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। आपको किसने बुलाया मुझे लेने? आप दिखावा कर रहे हैं सहानुभूति का। वेन, बीती बातों को जाने दो और भविष्य में एक अच्छा इंसान बनो। आप कहते हैं खत्म तो खत्म। ऐसा थोड़ी है कि आप जेल गए। भाभी, आप यहाँ क्यों हैं? भाई, चिंता मत करिए, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। आप खुद क्यों आए? गाड़ी में बैठो, पीछे वाली। ठीक है। ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे काबू कर सकती हो। उस जैसे बदमाश के लिए तरीका सरल है, बस उसे कुछ बार पीट दो। तुमसे शादी करके मैंने जैकपॉट मारा है।